हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है, एसएचएस पोलो क्लिनिक के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है। ये एडवर्टाइजमेंट में चलने से पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये वैकेंसी एसएचएस पोलो क्लिनिक जो विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, काकिंदा और विजयनगरम, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए, खासकर जो एसएचएस के अंदर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए कुछ वैकेंसी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक वैकेंसी जो निकल के आई है, ये वैकेंसी जो है मुख्य रूप से इसमें यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरसावा जगह है वहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। उसमें कुछ मेन जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बाकी एक सर्विसमैन के लिए सूटेबल हो सकते हैं। ये एसएचएस पोलो क्लिनिक सरसावा, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्टेशन हेडक्वार्टर सरसावा पे चलते हैं कि किस प्रकार से उसमें बताया गया और किस किस के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोनों जगह पे। तो साथियों, उस एडवर्टाइजमेंट में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो खासकर एक सर्विसमैन और बाकी सभी के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं उस एडवर्टाइजमेंट पे, देखते हैं किस प्रकार से उसमें वैकेंसी निकाली गई और क्या क्या चीज बताया गया है। साथियों, सबसे पहले हम जो है एसएचएस सेल, जो स्टेशन हेडक्वार्टर एसएचएस सेल एयरफोर्स स्टेशन सरसावा है, उसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है उसको देख लेते हैं। ये वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो एसएचएस के द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है, जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई, एक तो ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, और इसकी सैलरी जो है 95,000 पर मंथ बताई गई है। उसके बाद मेन जो है एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी खास इंतजार रहता है, जो वहाँ के एक सर्विसमैन है, अगर आपके नियरेस्ट सरसावा पड़ता है, सहारनपुर यूपी के अंदर जो ये जॉब लोकेशन रहेगा आपका, एसएचएस पोलो क्लिनिक सरसावा, सहारनपुर यूपी, तो वहाँ के जो नजदीकी एक सर्विसमैन है, अगर वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं और उनके लिए पोस्ट जो है, अपॉइंटमेंट जो निकला है, अगर सुटेबल पड़ता है तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो सरसावा के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो एक सर्विसमैन अगर एएमसी के हैं, अगर उनका ट्रेनिंग नर्सिंग असिस्टेंट रहा है, अगर वो इस एरिया में जॉब करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेटर जॉब साबित हो सकता है। अपने होम टाउन में, या फिर एक सर्विसमैन अगर यूपी सहारनपुर के नजदीक है, वहां भी इस जॉब के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मंथली सैलरी में 36,500 बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, ये भी वैकेंसी एक ही है, एजुकेशन 8 क्लास एमटी ड्राइवर पोस्ट, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ड्राइविंग का 5 साल का, इसके अंदर बताया गया। एक वैकेंसी है, सैलरी 25,600 रहेगी इसमें। उसके बाद जो फीमेल अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इसमें लिटरेचर आना चाहिए, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इसमें बताया गया, सिविल, आर्मी, हेल्थ इंस्टीट्यूट में कहीं भी। तो जो एक सर्विसमैन अगर किसी डिपेंडेंट को वहाँ पे फॉर्म फिल वगैरह करना चाहते हैं, जॉब कराना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते कि वो नजदीक के ही डिपेंडेंट है, फीमेल अटेंडेंट, तो उनके लिए जॉब कर सकते हैं। 21,800 इसकी सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन वगैरह, आप एप्लीकेशन किस प्रकार से फिल करना है, वो मैं लास्ट में दोनों एडवर्टाइजमेंट को बताने के बाद मैं एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है और किस प्रकार से आपने उस एप्लीकेशन को फिल करके आपको वहां पे सबमिट करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि उस एप्लीकेशन के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के लास्ट में उस एप्लीकेशन को भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने फिल करना है। और इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जो टर्म एंड कंडीशन के बारे में है, उस एप्लीकेशन के नीचे पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपको जो है वहां पे
जॉब करना, ड्यूटी का आवर्स क्या रहेगा, उसमें लीव किस प्रकार से मिलेगा, ये सारा कुछ उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया। यही ये पहला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ है जो बताया गया है www.ecche.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी जा करके अपना टर्म एंड कंडीशन ये सारा कुछ देख सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया स्टेशन का टीचर एयरफोर्स स्टेशन सरसावा सहारनपुर यूपी, एक मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप इसके ऊपर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप ईमेल आईडी वगैरह दिया गया है, तो आप इसके लिए भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप ऑफिस आवर्स में कॉल कीजिए और जानकारी ले सकते हैं। नंबर जो मोबाइल नंबर है 8004912915, ईमेल आईडी भी यहाँ दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अगर इसे ईसीएचएस पोलो क्लिनिक से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं स्टेशन सरसावा के अंदर, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट डेट बताई गई एप्लीकेशन को जमा करने के लिए, तो इसमें ये बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन एट आवर वेबसाइट। तो आप इस फॉर्म को फिल करके इसके वेबसाइट पे भी आप डाल सकते हैं, या फिर वहाँ पे नज़दीक है आपके तो जा करके वहाँ पे बाई हैंड जो है जमा भी करा सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर पे इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन वहाँ पे देना है। साथ ही इसमें ये बताया गया कि जो एप्लीकेशन की तारीख है, यहाँ पे ये चीज़ की एप्लीकेशन एज पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सबमिटेड टू OIC स्टेशन ईसीएचएसएल एयरफोर्स स्टेशन सरसावा सहारनपुर यूपी। 12 बजे तक आपको 27 दिसंबर से पहले ये आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो एप्लीकेशन है, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन के साथ जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो आपको वहाँ पे फोटो कॉपी करके उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके खुद से वहाँ पे सिग्नेचर करके ये डॉक्यूमेंट आपको 27 तारीख से पहले सरसावा स्टेशन हेडक्वार्टर सेल सरसावा में जाकर के आपको वहाँ जमा कराना है। 27 तारीख के बाद आपके जो फॉर्म होंगे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फिर उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाने के बाद जिनका इंटरव्यू का डेट और टाइमिंग वहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि जो इंटरव्यू भी आपका जो है 7 जनवरी 2026 को 9:30 आवर्स पे वो आपको फोन से सूचित कर दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट आप करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी भी फोटोकॉपी कराओ करके अपने पास लेकर के जाना चाहिए। तो जिनका एप्लीकेशन जब आप देंगे तो आपका एप्लीकेशन अगर सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आपको वो जरूर मेल या मैसेज के थ्रू सूचित करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल के पास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं, खुद से आप ये पढ़ सकते हैं। साथियों नेक्स्ट अब जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी जो ईसीएचएस पोलो क्लिनिक विशाखापट्टनम 1 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सिराकुलम, काकीकंदा एंड विजयनगरम, ये 3 ऐसे पोलो क्लिनिक हैं, इसमें यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है। तो साथियों एक एक करके मैं बता देता हूँ। कैटेगरी भी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक तो मेडिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी निकाली गई, तो इसके बारे में बात न करते हुए जो एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें फार्मामेस्टिक की वैकेंसी निकाली गई। एक वैकेंसी है, ये जो है वैकेंसी विशाखापट्टनम VSKP जो लिखा हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर रहने वाला है। और इसमें जो बताया गया है बी फार्मा वाले अगर एक सर्विसमैन है तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी आपकी 36,500 पर मंथ यहाँ पे रहेगी। एज वगैरह भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 56 ईयर एज तक के एक सर्विसमैन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिन्होंने बी फार्मा किया है, खासकर जो MC के एक सर्विसमैन है, अगर इसके लिए जाना चाहते हैं, अगर आपके नज़दीक में है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 36,500 बताई गई है। नेक्स्ट इसमें डेंटल के लिए बताया गया है, तो जो एक सर्विसमैन अगर डेंटल कोर के हैं उनके लिए भी ये जॉब यहाँ पे निकल के आया है। ये अलग अलग जगह पे वैकेंसी, विशाखापट्टनम के अंदर वैकेंसी है, श्रीकाकुलम के अंदर वैकेंसी है, काकींदा के अंदर वैकेंसी है और विजयवाड़ा के अंदर भी वैकेंसी यहाँ दी गई है। तो 1 2 3 4 वैकेंसी जो यहाँ पे डेंटल की है, वो आप डेंटल एंड हाइजीन की है। जो एक सर्विसमैन डेंटल कोर के हैं वो अगर यहाँ के नज़दीक आपके पड़ता है तो आप यहाँ पे
जा सकते हैं। 4 वैकेंसी यहाँ पे अलग-अलग शहर के लिए निकाली गई है। एज इसमें जो बताया गया मैक्सिमम 56 ईयर्स तक के आप कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल का, वो जो एक सर्विसमैन एएमसी के हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होती है। सैलरी इसमें 36,500 बताई गई है। इसमें एक वैकेंसी जो निकल के आई है ड्राइवर के लिए केकेडी शॉर्ट आप देख सकते हैं काकिंदा के लिए एक वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पे ड्राइवर के लिए। मैक्सिमम एज इसमें 53 ईयर्स तक के एक सर्विसमैन यहाँ पे जा सकते हैं। और जो आपकी यहाँ पे दिया गया है सैलरी 25,600 और आपके पास ड्राइविंग आपका होना चाहिए। खासकर इसमें जो है एमटी ड्राइवर आर्मर्ड फोर्सेस, जिनके पास एमटी ड्राइवर जो रहे हैं आर्मी के अंदर ड्राइवर ट्रेड के हैं, जिनके पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ वैलिड हालत में है तो इसके लिए जा सकते हैं अगर उनके नज़दीक में ये पड़ता है तो। उसके बाद प्यून के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे 2 वैकेंसी नहीं, प्यून के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है बीजे विशाखापट्टनम के अंदर। जो विशाखापट्टनम 1 है यहाँ पे प्यून की भी वैकेंसी एक निकाली गई है। मैक्सिमम एज 53 ईयर्स तक के एक सर्विसमैन यहाँ जा सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 21,800 बताया गया है। एजुकेशन 8 पार्ट जीडी ट्रेड वाले जो एक सर्विसमैन है इसके लिए यहाँ पे अगर इनके नज़दीक पड़ता है या फिर जो भी एक सर्विसमैन इन सभी जॉब के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन सेम वही चीज़ इसमें बताया गया कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है SHS के और वहाँ पर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ लेना है। साथ ही ये स्टेशन निकट SHSL विशाखापट्टनम का मोबाइल नंबर भी दिया गया है 6309256655। इस पे भी आप कॉल करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। ये बताया गया है कि आप इस पे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, कंसल्ट SHS पोलो क्लिनिक डिटेल के बारे में प्रेफरेंस अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें बताई गई है जो 12 दिसंबर तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है जमा करा देना है। अगर ऑनलाइन भी सबमिट करना है तो इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले लीजिएगा कि क्या हम ये एप्लीकेशन मेल कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल इसके साथ कैरी करने, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारा कुछ आपने करना है। यहाँ पे देखिए ये पेपर का कटिंग था और यहाँ पे उनकी तरफ से जारी किया गया है बाकायदा ये सारा डिटेल लिख करके OIC का सिग्नेचर वगैरह करा करके। तो इस हिसाब से आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पूरा दोनों एडवर्टाइजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। अब मैं वो एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा जो आपने एप्लीकेशन फिल करके वहां पे देना है। साथ ही ये एप्लीकेशन वहीं SHS की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन SHS। तो जो भी फॉर्म की बात हो रही है हर एक में कि आपने वो एप्लीकेशन जमा कराना तो यही वो एप्लीकेशन है। तो ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके फॉर्म फिल करके आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर ड्राइवर के लिए, प्यून के लिए और या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो भी आपका पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई करें वो आपने यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे दिया गया कि कौन से पोलो क्लिनिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोलो क्लिनिक का आपने यहाँ नाम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, एक सर्विसमैन नंबर, रैंक, कौन से जो है आप आर्म सर्विसेज में जॉब किया है वो आपने लिख देना है, जो भी आपका है यूनिट जहाँ पे लास्ट आपने सर्व किया वो यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे जो आपका जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल जो भी कैटेगरी है, फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही तरीके से होना चाहिए कि अगर आपका जो है एप्लीकेशन सिलेक्ट किया जाता है तो आपको कॉल करके बताया जा सके या मेल करके कि आपका इंटरव्यू जो है इतने तारीख को या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इन सब डिटेल, पर्सनल डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपका एक कलर जो है फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, आप एक एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भर सकते हैं, उसका ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और उसकी परसेंटेज यहाँ पे दे देनी है। जितना भी आपने अभी तक का कोई क्वालिफिकेशन हासिल किया है वो आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद उसकी कॉपी भी लिखानी है। जो भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देते हैं तो आपको वहाँ पे फोटो कॉपी लगा करके खुद से वहाँ पे सिग्नेचर यानी अटेस्टेड करके वो कॉपी लगानी है। जो सीरियल नंबर 6 है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो इसमें जो भी ट्रेड है आपका नर्सिंग असिस्टेंट या डेंटल या फिर जो भी उसमें दिया गया है, तो अपने जो है आर्मी के अंदर जो भी या एयरफोर्स या नेवी के अंदर जो भी आपने काम किया है वो एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डिटेल वाइज लिख देना है। 7वें नंबर पे यहाँ पे आपके लिए नहीं है, जो मेडिकल ऑफिसर या जो स्पेशलिस्ट हैं ये उनके लिए होता है, जो डॉक्टर उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उनको डालना है। ऑनर एंड अवार्ड्स कोई आपको मिला है प्रोफेशनल ऑफ सर्विस, प्रोफेशनल में या सर्विस में, तो वो आपने डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। फिर यहाँ पे लिख देना है कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं अफसर तो उन्हीं के लिए है कि टोटल पीरियड ऑफ सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका जो भी रहा है वो अपना लिख देना। अगर आप कहीं प्रीवियस जो 11 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है फिल करने के लिए, अगर प्रीवियस कभी आपने SHS किसी भी पोलो क्लिनिक में काम किया है, अगर छोड़ा है तो किस रीजन से आपने छोड़ा है, ये सारा कुछ डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, एक डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने डिटेल ऊपर डाला है वो सब सही जानकारी है। फिर आपको यहाँ सिग्नेचर होगा, फिर अपने यहाँ पे नाम लिख देना, जहाँ से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो सर का नाम और तारीख आपने यहाँ पे लिख देनी है साथियों। अब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में बताया गया है कि पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, इसका जो है टर्म एंड कंडीशन, वर्किंग आवर्स, लीव, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको एक यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। आप जो अपने नज़दीकी SHS पोलो क्लिनिक या जो भी आपके सरकारी या जो क्लिनिक होते हैं, जो आपके हॉस्पिटल होते हैं जो नियरेस्ट, वहाँ से ये सर्टिफिकेट आपने इस फॉर्मेट में अपने पास एक रखना है। इसमें सारा कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक, नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, नेम ऑफ पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल करके आपका जो होगा खुद का सिग्नेचर होगा, फिर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे स्टंप लगा के सिग्नेचर होना चाहिए। फिर यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर CMO और CMO को साइन करा के मेडिकल सर्टिफिकेट उस फॉर्म के साथ आपको देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगने वाली है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, जो भी आपसे, सभी के लिए तो आधार पैन कार्ड तो निहायत जरूरी है। बाकी जितना भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर आपके पास है या मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन लगाना है जिसके लिए जो लागू है। अगर आप 10th पास हैं तो 10th का ही सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, बाकी अगर 12th पास है 12th लगाई नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो मेडिकल ऑफिसर और जो ऑफिसर रैंक के लिए, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो सभी एक्स सर्विसमैन के लिए लगाना है अपनी PPO, डिस्चार्ज बुक, ESM कार्ड, जो ये सारा कुछ लगाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमने आपको इससे पहले दिखाया, वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से यहाँ पे होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर अप्लीकेबल मांगा गया है तो आपको वहाँ पे देना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर करंट एम्प्लॉय, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं फिर उस जॉब के लिए चाहते हैं तो वहां से, जहाँ पे अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने यहाँ देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाएंगे वो आपके खुद से अटेस्टेड किया हुआ, खुद से सिग्नेचर किया हुआ, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए साथियों। बाकी ये सारा कुछ डिटेल है जो SHS की तरफ से इसी फॉर्म में दिया गया है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे जो एप्लीकेशन है 2 पेज का, उसी को आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है। एक तो आपका ये फर्स्ट पेज एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। का प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिल करके बाकी इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है लगाने हैं। ये आपको 3 सेट तैयार करने होते हैं, 2 आपके SHS पोलो क्लिनिक में देना होता है, एक अपने पास अपनी जानकारी के लिए आपको रखना होता है साथियों। तो साथियों ये थी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो अपने एक सर्विसमैन व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए कि क्या पता कोई एक सर्विसमैन अगर इस एरिया का है तो उनके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है, अगर इसमें जॉब करना चाहते हैं अपने शहर में, अपने नज़दीकी पोलो क्लिनिक के अंदर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जय हिंद।